हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी, और उसमें मैंने आपके साथ एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज भी शेयर किए थे। उसमें मैंने आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी जिनको यूज़ करके आप सेबी लीगल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम उन बुक्स में से भी कुछ सिलेक्टेड बुक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे ताकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हों थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल एग्जाम। अगर आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझनी है कि कैसे आप सेबी लीगल की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको प्ले लिस्ट में से या फिर हमारे लीगल भी यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियो मिल जाएगी। इन दैट वीडियो, इन स्टेप 4, आई आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज टू यूज। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कंटेंट गैदरिंग मत करते रहिएगा, एक लिमिटेड लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज को ही यूज कीजिएगा। And then I gave you a list of books which you can use for your preparation. These were the list of books for quantitative aptitude and reasoning. अब आप इनमें देखिए 4 बुक्स दी हुई हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप चारों बुक्स पढ़ें, दैट टू ओनली फॉर 20 मार्क्स। So here I will give you 1 or 2 books which are the most useful for exam preparation for that topic for SEBI legal. इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल देख सकते हैं। इसमें क्वांट के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय अरिहंत, दिस बुक हैज क्वेश्चंस एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। सो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैव चेंज्ड, दो द टॉपिक इज द सेम। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बदल रहा है। दिस बुक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय अरिहंत मीट्स योर रिक्वायरमेंट फॉर द सेम। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर 1 इन फेज 1 में सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। आपको पूरे मार्क्स टारगेट नहीं करने हैं, तो अच्छे से जुडिशियली पढ़ाई कीजिएगा, थोड़ी स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन क्वांट, दे हैव डिफिकल्टी इन मैथ्स, सो आई यूजुअली सजेस्ट टू गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी इन क्वांट। और इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए जो उस वीडियो में है, टू गेट पर्सनलाइज स्टडी प्लान। तो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग वो स्टडी प्लान बनाया गया था। एनीवे, मूविंग टू रीजनिंग, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल एंड अरिहंत पब्लिकेशन। दिस बुक, ये जो पहली बुक है RS अग्रवाल की, इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा मिलेगी। तो ये बुक आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी अच्छी है, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी, और साथ ही साथ SSC एग्जाम्स के लिए भी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन इसमें बैलेंस्ड है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। कमिंग टू इंग्लिश एंड GA, इन दिस आई गेव यू दिस लिस्ट। तो यहाँ पर आई सजेस्ट यू these are the major sources which you can use for the preparation of English and GA. पहले GA की बात कर लेते हैं। बीपीडिया, दिस इज अ फ्री करंट अफेयर मॉड्यूल। डेली बीपीडिया अपलोड हो जाता है शाम को, जिसमें उस दिन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस्ड होते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस रीड कर लीजिए। PIB वेबसाइट से टच में रहिए, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। फॉर इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक। इससे आपके बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी इज अनदर गुड बुक फॉर योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपरेशन। वर्ड पावर मेड इजी बाय पेंगुइन, दिस इज अ वेरी फेमस बुक। ये ग्रामर के लिए नहीं, वोकैबुलरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। So if you want to improve your vocabulary, then this book is useful for you. Exam point of view से आपके grammatical errors नहीं होने चाहिए, so English grammar by Wren and Martin is a good one. Now coming to law. लॉ में मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था बेयर एक्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर योर मेजर सोर्सेज। एक चीज यहाँ ये समझिए कि सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़ना तब यूजफुल होता है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। आप बेयर एक्ट्स पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको समझ आ रहा है कि वो सेक्शन क्या कहना चाहता है। एट द सेम टाइम बेयर एक्ट को पढ़ के उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। Why I am stressing so much on bare acts? Because in SEBI legal, a lot of questions come directly from bare acts. बेयर एक्ट की स्टेटमेंट्स को एज इट इज उठाकर दो पार्ट्स में ब्रेक करके एक को क्वेश्चन बना दिया, एक को ऑप्शन कर दिया और थोड़ा एडिट करके ऑप्शन को ट्रिकी कर दिया। ऐसा काफी क्वेश्चंस में हुआ है इन SEBI लीगल। टू डिस्कस दिस इन डिटेल, हाउ टू स्टडी द बेयर एक्ट्स फॉर SEBI लीगल, I am coming forward with a free workshop this Saturday
ऑन 27th ऑफ मे एट 8 PM, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे फिल कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस सेमिनार, टू आस्क ऑल योर डाउट्स। हम एक बेयर एक्ट खोलेंगे, उसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे उस बेयर एक्ट को यूज किया जा सकता है टू प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल एग्जाम, और किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए हैं और कैसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सेमिनार में। आपके कोई और डाउट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू सेबी लीगल एग्जाम, यू कैन आस्क दैट इन द वर्कशॉप। तो अगर आपको इस वर्कशॉप में इंटरेस्ट है, यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस वर्कशॉप, यू वांट टू गेट योर क्वेरीज क्लैरिफाइड, देन फिल द रजिस्ट्रेशन लिंक दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको एक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज मिल गए हों, आपको समझ आ गया हो कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन रिसोर्सेज को यूज करके आप सेबी लीगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर एनी गाइडेंस एंड डायरेक्शन। Our Exambee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.